अब बात दिल्ली की करेंगे। एक और बड़ी खबर यहां से मिल रही है। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी की अहम बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। बैठक में संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा होगी। बीजेपी के दिग्गज नेता मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होनी है, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधा जुड़ चुकी हैं। अदिति, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में ही अहम बैठक होनी है और थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, आप वहीं पर मौजूद हैं, कौन कौन दिग्गज वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है और इस बैठक में क्या बातचीत होगी? बिल्कुल, तो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ठीक सामने जो विस्तार कार्यालय है वहां पर मौजूद है। ये बैठक वहीं होने वाली है और लगातार देश भर से, अलग अलग राज्यों से, जिला अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्षों से लेकर जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सीनियर नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी प्रदेशों के जो संगठन मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी राज्यों के, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि जेपी नड्डा का इंतजार हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इसमें तमाम सीनियर पदाधिकारी, संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री के साथ साथ जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। संभवतः 1 से 1:30 बजे के बीच में ये बैठक शुरू होगी और शाम 6 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। अब आपने एक सवाल किया कि इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, दरअसल अक्सर ये चुनाव होते हैं विधानसभा के और लोकसभा के, वो एक अलग चुनाव है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसके संगठन के चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज इस बैठक में संगठन चुनाव पर विस्तार से चर्चा, उसकी टाइम टेबल और टाइमलाइन तय होनी है। अभी तक आप देखें कि सदस्यता अभियान हुआ, 11 करोड़ से ज़्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन अब यहाँ पे सदस्यता अभियान के रिव्यू के साथ साथ यहाँ पे सक्रिय सदस्यता पर चर्चा होगी। अब आप कहेंगे कि सक्रिय सदस्य क्या होते हैं? दरअसल देखिए, कोई भी एक व्यक्ति जो 100 सदस्यों को ज्वाइन कराता है, 100 व्यक्तियों को पार्टी में ज्वाइन कराता है, उसे सक्रिय सदस्य कहते हैं। और वो पार्टी के अंदर 100 रुपये का अपनी इच्छा से डोनेशन देता है और फिर उसी का जिला अध्यक्ष ऑफलाइन तौर पर उन्हें अप्रूव करता है, तब जाकर साइन करता है, तब जाकर वो सक्रिय सदस्य बनते हैं। अब इस सक्रिय सदस्य की महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सक्रिय सदस्य पार्टी के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होता है। तो आज सक्रिय सदस्यता पर चर्चा होगी। फिर यही सक्रिय सदस्य बूथ कमेटी बनाते हैं और फिर बूथ कमेटी बूथ अध्यक्षों का चुनाव करती है। बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों का चुनाव होता है। फिर मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव करते हैं और फिर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आज इन तमाम टाइमलाइंस की, इन तमाम प्रक्रियाओं की प्रोसेस का टाइम टेबल तय होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी के पहले सप्ताह या जनवरी के आखिरी सप्ताह में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा और ऐसे में उस चुनाव से पहले ये सारे जो चुनाव जिनका भी हमने जिक्र किया, सक्रिय सदस्यता से लेकर बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव तक, ये पूरी प्रक्रिया अगले 2 महीने के अंदर संपन्न होनी है। आज उसका टाइम टेबल तय होगा, आज उसकी टाइमलाइन तय होगी और इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम पदाधिकारियों के साथ, वो पदाधिकारी जो पार्टी के बड़े एक्सपीरियंस नेता होते हैं, जो संगठन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्हीं के सहयोग के साथ तमाम जो संगठन मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पूरी प्रक्रिया को अपने अपने प्रदेशों में बेहतर तरीके से संपन्न कराएंगे। आज उसी का टाइम टेबल तय होगा। जाहिर तौर पे पार्टी के लिए ये प्रोसीजर, क्योंकि पार्टी के संविधान का एक प्रोसेस होता है, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक स्टेप बाकायदा यहाँ समझाया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी और इसीलिए आज ये बैठक यहाँ पर की जा रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक लगभग 5 से 6 घंटे चलने वाली है। जी।
यानी कि अदिति, अगर हम ये कहें कि कोई पार्टी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी जितना ज़्यादा स्ट्रांग उसका संगठन होगा, और ये भी कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है जो संगठन है वो किसी भी पार्टी का नींव है, क्योंकि वहाँ पर जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो वो काम करेंगे वो धरातल पर वही आगे जाके दिखता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है संगठन को मजबूत करना। बिल्कुल, देखिए जब भी अक्सर कई बार आपने देखा होगा पॉलिटिकल स्तर पर दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल करती हैं और वो बताती हैं कि हमारे यहाँ चुनाव कितने निष्पक्ष तरीके से होता है। आपने देखा जब मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ या लंबे समय कांग्रेस में सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि आपके चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस हमेशा बताती है कि हमारे यहाँ पार्टी के सभी जो सदस्य हैं वो कैसे प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, उसके तहत जो है नियुक्तियां होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। और वही चुनाव यहाँ पर हर 5 साल ये चुनाव होता है और उसी की आज पूरी प्रोसेस यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जिसका पहला पड़ाव था सदस्यता अभियान। वो सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है और अब सक्रिय सदस्यता से लेकर आगे बूथ कमेटी से लेकर, तो जाहिर तो आपने सही कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो नींव है वो है ये संगठन के चुनाव, संगठन की पूरी प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, क्योंकि तभी जाकर उस पार्टी की नींव और उसकी ताकत समझ आती है, क्योंकि किसी भी पार्टी की जो ताकत है वो उसके संगठन है, उसके संगठन के व्यक्ति हैं, उसका संविधान है। तो आज उसी पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी, उसी प्रोसेस के तहत चीज़ें फाइनल होंगी और उसी टाइमलाइन के तहत पार्टी के संगठन के व्यक्तियों को, प्रदेश अध्यक्षों को अलग अलग राज्यों के इस काम को अपने अपने राज्यों में सफलता से पूरा काम कराना है, क्योंकि जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह तक पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करनी होगी और तब कार्यकारिणी की बैठक भी होती है। तो जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि यहाँ पे लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं और तमाम जो यहाँ पर दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हैं। जेपी नड्डा का इंतजार हो रहा है और संगठन के अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सीनियर नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसको लेकर, लेकिन जेपी नड्डा का समय लगभग 1:30 बजे का बताया जा रहा है। वसुंधरा राजे पार्टी की पदाधिकारी हैं, वो भी लगभग 1:30 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके बाद ये बैठक यहाँ पर शुरू होगी। जाहिर तौर पे विस्तार ये कार्यालय है और इसका जो मुख्य कार्यालय है भाजपा का वो उस तरफ है, लेकिन विस्तार कार्यालय बड़ा है यहाँ पर तमाम, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, सभी संगठन के लोग। यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। शाम 5 बजे ये भी बताया जा रहा है कि संगठन मंत्रियों की अलग से चर्चा होगी। अब अक्सर ये बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी देखिए लगातार जो तमाम संगठन के लोग थे या केंद्रीय कैबिनेट के थे या अलग अलग राज्यों के जो सत्ता और संगठन के लोग थे, वो महाराष्ट्र में, झारखंड में उनको काम की जिम्मेदारी दी गई थी, वोटर को बूथ तक ले जाने के लिए, पोलिंग बूथ तक। अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल चुनाव के नतीजे आने हैं, तो उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है और उसके बाद आते ही सत्ता के लिहाज से आपको बताएं कि अब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति होगी कि बड़े बिल्स पेश होने हैं, वक्फ बिल पेश होना है, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ कई अमेंडमेंट बिल पेश होने हैं, उसके लिए क्या रणनीति होगी। तो निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और सत्ता में काम करना ये चालू रखती है, लेकिन आज संगठन के लिहाज से, संगठन चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और काफी विस्तार से चलने वाली है। बिल्कुल आदित्य, और आप अपनी नजरें बनाए रखेगा, जैसे ही वहां से अपडेट आएंगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होनी है थोड़ी देर में, यानी कि 1:30 बजे के करीब जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच जाएंगे। अदिति हमको ये जानकारी दे रही थी, वहां पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, जो कार्यकर्ता या जो लोग हैं संगठन से जुड़े हुए वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर होगी मीटिंग।